तो त्रिपाठी सर, अब इस लिहाज से कैसे समझा जाए, ये देखते हुए कि आज के इस हालात में वर्ल्ड लीडर्स के बीच ग्लोबली जो तस्वीरें अभी तक पिछले 24 घंटे में आई हैं वो भी इंपैक्ट डालेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो तस्वीरें आई उसमें से एक चीज़ तो साफ है कि चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम चाहें तो दुनिया के बड़े बड़े देशों को, एटलीस्ट एशिया के बड़े बड़े देशों को अपने यहाँ बुला सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो ये चीन की एक बहुत बड़ी कोशिश है और काफ़ी हद तक मतलब ऑप्टिक्स के हिसाब से देखें तो एक मैसेज जा रहा है। दूसरा ये कि अब चीन, वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं। एक चीज़ मुझे अभी भी साल रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाओस के लीडर से मिल रहे हैं और फलाने ढिमाके से मिले, ईरान के राष्ट्रपति से अभी तक नहीं मिले। ये बहुत ताजुब की बात है क्योंकि ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये अभी तक नहीं मिली। जहाँ तक चीन की बात है, मैं सहमत हूँ इस पर कि भाई देखिए, हमारा नेबर, हमारा पड़ोसी है, बुरा है या भला है, हमें उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, उसको हम नहीं हटा सकते। तो इसलिए कभी तो ऐसे एक आध दरवाज़ा तो खुला रखना चाहिए हमको। जैसे नहीं तो आपको मेजर त्रिपाठी नहीं लग रहा कि इस विजिट से दरवाजे जो बंद थे वो खुल गए? नहीं, अभी नहीं। जो जब वांगी आए थे अभी इससे पहले, तब वो हमने 3 ट्रेड रूट खोले, कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र खुद पीएम मोदी ने किया, चाइना से फ्लाइट शुरू होने वाली हैं, तो क्या ये दरवाजे नहीं खोलते? देखिए, ये छोटे से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हाँ, अब वो कहाँ तक और आगे क्या होगा ये नहीं पता। देखिए, हमने चिटकनी नीचे की है, दरवाजा नहीं खोला है। नहीं, लेकिन उनका ये बयान सर जिसमें उन्होंने कहा कि एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए संवाद बढ़ाना भी जरूरी है, चाहे डिप्लोमेटिकली कहें। देखिए, संवाद बनाना तो जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक शेर है इसी उस पे कि दुश्मनी जमकर करो पर इसकी गुंजाइश रहे, जब कभी भी दोस्ती हो तो कोई पछतावा न हो। तो हमें थोड़ी सी गुंजाइश तो डिप्लोमेसी में रखनी पड़ेगी। ये नहीं सारे दरवाजे आप बंद कर देंगे, तो आप करें, अगर हो जाता है तो ठीक है। लेकिन जैसा कि एम्बेसडर बोरा ने और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, हमें चीन के साथ बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा। आंख मूंद के विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर और साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से अब दुनिया पर राज करने वाले अमेरिका को बड़ा मैसेज अभी तक जो तस्वीरें आई हैं उससे साफ जा चुका है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, अगली रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले भारत की आज के इस हालात को देखते हुए चुनौतियां, क्योंकि ट्रेड के लिहाज से भी देखा जाए तो चीन के खिलाफ हुए एक्शन वो जाहिर सी बात है नहीं भूला है। ऐसे में टेरिटरी की बात हम कर चुके हैं, टेररिज्म की हम बात कर चुके हैं, ट्रेड के लिहाज से क्या कुछ डोर्स अनलॉक हो सकते हैं? देखिए, ट्रेड के लिहाज से भारत और चीन का ट्रेड कभी बंद नहीं हुआ था, उसमें रुकावट नहीं आई थी। 20 के बाद भी, गलवान के बाद भी वो ट्रेड बढ़ा ही है। आज हम करीब $100 बिलियन के डेफिसिट में हैं, यानी हम उनसे ज़्यादा खरीदते हैं, वो हमसे कम खरीदते हैं। तो ट्रेड में तो कोई रुकावट नहीं आई है। लेकिन एक बात ये भी है, देखिए, इस समय चीन को भी भारत की ज़रूरत है। जिस तरह के टैरिफ बैरियर्स लगाए हैं अमेरिका ने, और जो भारत के लिए भी चीन की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान भी शुरू करें। कई सारी चीज़ें जो चीन अब तक हमारे साथ नहीं कर रहा था, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है टनल बोरिंग मशीन्स, वो मेट्रो में भी यूज़ होता है, हिमालय में अंडरपास बनाने के लिए भी यूज़ होता है, वो उसकी सप्लाई शुरू कर दी क्योंकि उनको लगता था अब हम बॉर्डर्स पे बनाने लगेंगे। दूसरा जो इस सब चीज़ में गौण हो जा रहा है वो है हमारे जो हाइड्रोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हैं, उनको बात करने की मैकेनिज्म का कोई बात ही नहीं कर रहा है। हमारा ब्रह्मपुत्रा को वो रोक रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डैम वो बना रहे हैं, 3 गॉर्जेस डैम जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा बना रहे हैं। यानी जो हमारा ब्रह्मपुत्रा का फ्लो है, जो सिल्ट है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चीन से हमें अपेक्षाएं बहुत हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं। और दूसरा, वो लंच करते हैं पाकिस्तानी ट्रंप के साथ, डिनर करते हैं चीन के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टेररिज्म को कभी उन्होंने कंडेम नहीं किया। यानी पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी दोस्ती, ये भी अविश्वास की एक सबसे बड़ी वजह सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एम्बेसडर बोरा, तो फिर क्या भारत का क्या यहाँ पर आप स्टैंड देखते हैं? क्योंकि देखिए, अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तो अभी हालात कैसे हम देख रहे हैं, तो क्या भारत, वो जो RIC ब्लॉक की बात कहा जा रहा था, क्या भारत नहीं चाहता कि वो मैसेज अमेरिका की तरफ जाए? मैसेज तो अपने आप सर चला गया है ये, और जो
ईरान रशिया सॉरी इंडिया रशिया चाइना IRC ब्लॉक की आप बात करें तो 50,000 साल से हम बात कर रहे हैं। वेरी गुड आइडिया, लेकिन इकट्ठे होंगे किसके अगेंस्ट? रूस भरोसा नहीं करता चीन पर, हम भरोसा नहीं करते, चीन किसी पे भरोसा नहीं करता। चीन सिर्फ ये कहता है कि अगर मुझसे दोस्ती करनी है मेरे सामने झुको पहले और बोलो मैं शहंशाह तू सिपाही। कौन मानेगा आज की दुनिया में इस चीज को? देयर इज नो होप फॉर दिस IRC बिजनेस। ये कहते हैं हमने देखी है चीन की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल सर, और जो बात मैंने गौरव थोड़ी देर पहले कही वो एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि दुनिया पर राज करने वाले अमेरिका ने अपनी दबाव नीति से कभी दूसरे देशों को मजबूत नहीं होने दिया और ना ही कभी कोई ऐसा गठबंधन खड़ा हुआ जो उसकी आर्थिक विस्तार को चुनौती दे सके। लेकिन अब चीन के तियानजिन में SCO समिट की तस्वीरों ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया। SCO कैसे अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ नीति से पूरी दुनिया को घुमा दिया है, लेकिन अब उनकी इस नीति के खिलाफ नया शक्ति संतुलन तैयार हो रहा है और इस नए शक्ति संतुलन की नींव रखी जा रही है चीन के तियानजिन शहर में, जहां 3 महाशक्तियों के साथ साथ दुनिया भर के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। ये तस्वीरें देखकर पेंटागन में टेंशन का मीटर अप होना लाजमी है, खासकर ये 3 चेहरे, क्योंकि ये 3 चेहरे जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अमेरिका के टैरिफ बम को डिफ्यूज करने का मादा रखते हैं, और ये देश हैं भारत, चीन और रूस। अब सवाल उठता है कि SCO समिट से आखिर अमेरिका इतना बौखला क्यों गया है? तो इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। SCO देशों की कुल GDP मिलाकर 20% वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन का हिस्सा लगभग $17 ट्रिलियन है, भारत का हिस्सा $3.7 ट्रिलियन है और रूस का हिस्सा $2.2 ट्रिलियन है। बात अगर भूखंड की करें तो SCO के पास दुनिया का 20% भूभाग है, जिसमें रूस, चीन और भारत मिलाकर सुपर लैंड ब्लॉक बनाते हैं, जिसका मतलब है कि भूभाग और अर्थव्यवस्था के सही उपयोग से SCO में शामिल देश अमेरिका के सामने एक बड़ी ताकत और चुनौती दोनों बन सकते हैं। इनके अलावा ऊर्जा संसाधन में भी SCO अमेरिका के मुकाबले ताकतवर है, क्योंकि रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देश तेल, गैस, यूरेनियम और मिनरल्स में समृद्ध हैं। वहीं चीन और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसीलिए SCO चाहे तो आपसी सहमति से अमेरिका को अलग थलग करके दुनिया को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है, और इन्हीं वजहों ने ट्रंप की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।